बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर औफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आमीन। नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला चल रहा है मुख्तारनामे वाला। तो ये दो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, उनके जवाब अगली स्लाइड पर हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन किसको मुख्तारनामा जारी कर सकता है। अहम क्वेश्चन है ये भी। मुख्तारनामा देने वाला शख्स कौन से इख्तियारात दूसरे फर्द को दे सकता है। नाज़रीन, क्योंकि मुख्तारनामे को जिक्र कर रहे हैं तो ये ज़ाब्ता दीवानी में इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बड़ी अहमियत है, इसकी जो हमारा स्टाम्प फरोशी का एक्ट है उसमें भी मुख्तारनामे को बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए मैं क्वेश्चनों के हिसाब से, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पहले सवाल का जवाब है कि हर वो पाकिस्तानी शहरी जो अक्ल, बालग और कानून के मुताबिक मुआहदा करने के इख्तियार रखता हो, मुख्तारनामा जारी कर सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था, उसका जवाब है, इख्तियार देने वाला अपने मुख्तार को न सिर्फ मुकदमात की पैरवी बल्कि इसका फैसला या राजीनामा करने का इख्तियार भी दे सकता है। मुख्तार की तरफ से किए गए हर फैसले को इख्तियार देने वाले, जिसको इख्तियार कुनिंदा कहते हैं, को मानना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, अब तक इतना ही। जिंदा रहे तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो काफी मददगार साबित होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।